मुनि धर्म दीप को संयम घृत से जला दिया, उपसर्गों में संघर्षों में समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण, शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य भगवान गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज कुछ पंक्तियां हमेशा कहते थे। वस्तु की वास्तविकता उन पंक्तियों के माध्यम से वे प्रस्तुत करते थे। वे हमेशा कहा करते थे कि संयोग वियोगमय है, शरीर रोगमय है, संसार दुखमय है, आत्मा ज्ञानमय है और धर्म सुखमय है। और अंत में वे कहा करते थे जन्म मरणमय है, अर्थात जन्म के साथ मरण जुड़ा हुआ है। जहां पर संयोग हुआ है वहां वियोग अवश्य होगा। कुछ दिन पहले भी आपके सामने चर्चा हुई थी कि वियोग होने पर संयोग होने ही वाला है, ऐसा कोई नियम नहीं है, किंतु वियोग होने पर संयोग होने पर वियोग अवश्यंभावी होगा। शरीर रोगमय है, संसार दुखमय है, चारों गतियों रूप जो संसार है जन्म मरण इत्यादि अनेकों दुखों से भरा हुआ है। और धर्म जो है वह असल में सुख का कारण है, सुखमय है, आत्मा ज्ञानमय है, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा का प्राण है, चैतन्य प्राण। और आगे चलकर उन्होंने कहा जन्म मरणमय है। जहां जन्म हुआ है वहां मरण निश्चित ही होना है। सामान्य संसारी जीवों की अपेक्षा से किया गया यह कथन है। तद्भव मोक्षगामी जीवों के लिए यह नियम लागू नहीं होता कि जन्म हुआ है तो उनका मरण होने ही वाला है, उनका तो निर्वाण होता है, किंतु उनके निर्वाण कल्याण को भी उपचार से पंडित मरण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस बात को अपन ने पिछले सत्र में देखा है। आयु के क्षय को मरण कहते हैं। इस व्याख्या के आधार पर केवली भगवान के भी 14वें गुणस्थान के अंत में घाती कर्मों का तो पहले ही क्षय कर चुके हैं वे, किंतु 14वें गुणस्थान के अंत में जो बचे हुए चारों आघातीय कर्म हैं उनका भी क्षय करते हैं। तो 4 आघाती कर्मों में नाम गोत्र वेदनीय और आयु कर्म है, आयु का क्षय उनका भी हो रहा है। इस अपेक्षा से उनके निर्वाण गमन की क्रिया को, प्रसंग को पंडित मरण कहा गया। तो मरण के 5 भेद अपन ने उस समय देखे थे। बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण और 5वां है पंडित मरण। तो जो चौथे प्रकार का मरण है पंडित मरण के 3 भेद बताए हुए हैं। यह सब अपन किस प्रसंग में देख रहे हैं? आचार्य शांति सागर जी महाराज ईस्वी सन 1955 के चातुर्मास में सिद्ध क्षेत्र कुंतलगिरी पर सल्लेखना को धारण करके मृत्यु को भी आह्वान देते हैं, मृत्यु की ओर आगे बढ़ते हैं। सारी दुनिया जिससे भागना चाहती है, पलायन करके जिससे कहीं पर दूर जाना चाहती है, उस मरण को उन्होंने आह्वान किया है, उसको ललकारा है, उसको पुकारा है।
कि आ जाओ, मैं अब कभी भी तुम्हारे साथ दो हाथ करने के लिए तैयार हूं। आचार्य शांति सागर जी महाराज की शिष्य परंपरा में एक महान मुनि हुए महाबल महाराज, जिनका इस समडोली नगरी में बहुत बार वास्तव्य हो चुका है। एक महान साधक थे। 50 साल उन्होंने भी संयम की साधना की थी, मुनि व्रत की साधना की थी, संयम साधना को उन्होंने अंगीकार किया था। उसको 50 साल जिस दिन पूरे हुए उसके दूसरे दिन उन्होंने संलेखना धारण की थी। साधु कितने निर्भय होते हैं। तो जब उन्होंने तेरदाल में संलेखना धारण की, महाबल महाराज जी ने, हमारे दादा गुरु आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज उनके निर्यापक आचार्य थे, और हमारे भाग्य विधाता गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज उस समय क्षुल्लक अवस्था में थे। यही समडोली में 13 मार्च 1995 को उनकी क्षुल्लक दीक्षा त्रिलोक मंडल हॉल विधान में हुई थी, त्रिलोक मंडल विधान में। और उसके बाद आगे चल करके उसी साल संलेखना के लिए, महाबल महाराज की संलेखना के लिए श्रुत सागर जी महाराज, हमारे गुरु महाराज क्षुल्लक अवस्था में उस तरफ गए थे और वहां पर उनकी संलेखना हो रही थी। तो जिस दिन महाबल महाराज जी ने अंतिम बार जल ग्रहण किया और यम संलेखना धारण करने के लिए वे पुरुषार्थ कर रहे थे, तो अंतिम अंजुलि लेकर के जैसे उन्होंने हाथ छोड़ दिया, अंजुलि छोड़ दी, तो ये भुजाएं ठोक करके, जिस प्रकार पहलवान लोग दूसरे पहलवान को आह्वान करने के लिए भुजाएं ठोकते, जला अपन मराठीमध्ये शड्डू मारणे म्हणतो, शड्डू ठोकणे, तो ऐसा उन्होंने किया। तो इसका मतलब था उन्होंने मरण को चैलेंज किया था। तुम्हारे से सभी लोग डरते हैं, लेकिन मैं निर्भय होकर के तुम्हारा सामना करता हूं, तुम्हारे सामने आता हूं, आ जाओ। साधु ऐसे निर्भय होते। तो आचार्य महाराज ने संलेखना धारण की थी। तो संलेखना का मतलब क्या है, उसके भेद कितने हैं, उसका स्वरूप क्या है, ये चीजें अपन देख रहे थे। तो संलेखना का मतलब क्या बताया था? सत लेखना। सत यानी समीचीन रूप से शास्त्र के अनुसार, देव शास्त्र गुरु के उपदेश के अनुसार लेखना अर्थात कम करना, अर्थात कृश करना। कम करना मतलब ही क्या? कृश करना। किसको कृश करना? काय और कषाय, शरीर को और कषायों को कृश करना। तो संलेखना के दो भेद हो गए, काय संलेखना और कषाय संलेखना। इस प्रकार ये 2 प्रकार की संलेखनाएं हैं। तो इस अपेक्षा से संलेखना के 2 भेद होते हुए भी मरण के 5 भेद बताए, गुणस्थान के अनुरूप, जीव की भूमिका के अनुसार। उसमें जो चौथे प्रकार का पंडित मरण है, उस पंडित मरण के 3 भेद है, प्रायोपगमन, इंगिनी और भक्त प्रत्याख्यान। कौन कौन से? हाँ, सभी याद रखना है। मैं अगली शताब्दी में पूछूंगा यथासंभव, यदि उस समय संभव हो पाया तो। 2124 में, अभी 2024 चल रहा है, 2124 में यदि संभव हो पाया तो मैं आप लोगों को जरूर पूछूंगा। वत्स तो भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी और प्रायोपगमन, ऐसे 3 भेद पंडित मरण के हो गए। तो इनका स्वरूप क्या है? इस प्रकार के मरण को साधने वाले साधक कितने धीर वीर शूर होते हैं, इसका वर्णन हमें भगवती आराधना और मरण कंडिका इन ग्रंथों में पढ़ने, देखने, सुनने को मिलता है। उन ग्रंथों को पढ़ते समय उन महामुनियों का वो महापुरुषार्थ सुन करके, पढ़ करके रोम रोम रोमांचित होते हैं कि उनका पुरुषार्थ कैसा होता था, कितने निस्पृही जीवन के साधक थे वे। ऐसे मुनियों का स्वरूप वहां पर बताया गया है कि जिनको अपने जीवन से भी कोई मोह नहीं था, और जब उनका जीवन समाप्ति की ओर जाता था, समाधि उनके सामने होती थी, संलेखना लेने का प्रसंग उनके सामने जब आता था, तब वो किस प्रकार आगे बढ़ते थे, उसका वर्णन शिवकोटि आचार्य देव और अमित गति आचार्य देव ने बहुत सुंदर और मनमोहक रूप से किया। प्रायोपगमन नाम का जो समाधि मरण का भेद है, वह चतुर्थकालीन मुनियों के द्वारा ही किया जाता था। उत्कृष्ट सहनन के धारी, वज्र वृषभ नाराच सहनन के धारी, या पहले 3 सहनन, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा पहला सहनन ही होना चाहिए, ऐसे मुनियों के द्वारा वह प्रायोपगमन नाम का संलेखना मरण, समाधि मरण साधा जाता था। तो कैसे करते थे उसके बारे में वहां विवरण दिया हुआ है कि जब उन मुनियों को अपने आयु का अंत निकट आया हुआ है समझ आता था, अथवा कोई
उपसर्ग आदि का प्रसंग आ जाता था, संलेखना के जो जो कारण बताए हैं, ऐसा कोई भी निमित्त मिलता था तो वे मुनिराज अपने गुरु महाराज के चरणों में, आचार्य महाराज के चरणों में पहुंचते थे। उनके चरणों में पहुंच करके जीवन भर मैंने जो तप साधना की है, व्रत संयम रत्नत्रय की आराधना की है, उस धर्म आराधना में मेरे द्वारा किसी भी प्रकार के अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार इत्यादि दोष लगे हो, उन दोषों का निवेदन पूर्ण प्रांजलता पूर्वक वे गुरु चरणों में करते हैं। निंदा ग्रहा आलोचना अपनी देवशास्त्र गुरु के साक्षी से करते हैं, आत्म साक्षी से करते हैं और गुरु के चरणों में प्रायश्चित्त की याचना करते हैं। और प्रायश्चित्त लेकर के और प्रायश्चित्त लेने के साथ साथ गुरु के ही साक्षी से एक साथ एकदम यम संलेखना ही धारण करते हैं। प्रायोपगमन समाधि मरण करने वाले आज आहार, कल उपवास, परसों आहार, नरसों उपवास, ऐसा नहीं होता उनका। एक ही झटके में वो संपूर्ण अन्न जल का आजन्मांत मरण पर्यंत त्याग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सहनन उतना उत्कृष्ट होता है और सहनन से भी ज्यादा उनका आत्मबल, मनोबल, आत्मधैर्य बहुत बड़ा होता है और भेद विज्ञान का अधिष्ठान उनके पास होता है और इस प्रकार का महान पुरुषार्थ उन्होंने अपने जीवन में साध लिया होता है। इसलिए वे एक बार में ही पूर्ण रूपेण अन्न जल का हमेशा के लिए त्याग करके एकदम से यम संलेखना ग्रहण करते और गुरु के द्वारा यम संलेखना को ग्रहण करने के बाद वे गुरु को और संघ को भी त्याग देते हैं। सुन रहे सभी लोग, वे मुनि महाराज क्या करते हैं? गुरु को भी और संघ को भी त्याग देते हैं। उनकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इस तिरस्कार के भाव से नहीं अथवा गुरु की अवहेलना की दृष्टि से नहीं, बल्कि वे अपने आप में इतने समर्थ होते हैं कि किसी भी हालत में वे स्वयं आत्मबल पर संलेखना समाधि साध सकते हैं, साधते हैं। इतना उनका सामर्थ्य आत्मबल होता है। इसलिए वे संघ और गुरु का मोह भी छोड़ करके अकेले वन में जाते हैं, अकेले एक में स्वयं चले जाते हैं। जिस प्रकार जंगल में जो शेर होता है, उस शेर को अन्य कितने भी प्राणी जंगल में हैं, कोई दुर्बल है, कोई सबल है, कोई कैसा है, लेकिन शेर को उसकी कोई चिंता नहीं होती है। वो अपने आत्मबल, आत्म पुरुषार्थ और अपने सामर्थ्य के बल पर जंगल में स्वतंत्र रूप से, निर्द्वंद्व रूप से विचरण करता रहता है। उसी प्रकार उन मुनियों को अपने आत्मबल का परिचय प्राप्त हो चुका होता है, अपने आत्म साक्षात्कार का उन्होंने अनुभव किया हुआ होता है। इसलिए उनको उस समय निर्यापक आचार्य महाराज की भी आवश्यकता नहीं होती, संलेखना में परिचर्या कराने वाले निर्यापक मुनियों की भी उनको आवश्यकता नहीं होती। वे इतने महान अंग पूर्वों के ज्ञाता या जिनवानी के महान रसास्वाद को अनुभव करने वाले ऐसे वे मुनि होते हैं और उत्कृष्ट सहनन और आत्मसत्व के साथ वे जंगल में जाते हैं और अपने अपने संलेखना का योग्य स्थान जंगल में पकड़ करके, चयन करके वहाँ संलेखना की साधना प्रारंभ करते हैं। जब संलेखना वे मुनि महाराज धारण करते हैं तो एक ही करवट पर लेट जाते हैं। करवट म्हणजे कुशीवर, मराठीमध्ये आपण कुशीवरती झोपणे म्हणतो। एक करवट पर लेट जाते हैं तो समाधि होने तक वो करवट नहीं बदलते। या दंड आसन में, अर्थात जिसको अपन योगासन की भाषा में शवासन कहते हैं ना, शवासन के रूप में दंडाकार यदि लेट जाते हैं तो समाधि होने तक वो करवट नहीं बदलते। या पद्मासन में बैठ गए, खड़गासन में खड़े रह गए, जिस आसन को धारण करते हैं फिर हिलते डुलते नहीं। और दूसरी बात, उस प्रायोपगमन समाधि मरण का और एक विशेष रूप जो है उसके बारे में ऐसा वर्णन किया गया है कि प्रायोपगमन रूप से समाधि जिन मुनियों ने धारण की है वे दूसरों के द्वारा भी अपनी वैयावृत्ति नहीं करवाते हैं और स्वयं भी अपने आप की वैयावृत्ति आदि नहीं कराते, स्वयं भी नहीं करते अपने हाथ पैर को वगैरह दबाना, और दूसरों से भी कोई सेवा नहीं ग्रहण करते, दूसरों को साथ में लेते ही नहीं। वो संलेखना काल में संलेखना की जो कोई प्रोसेस है, प्रक्रिया है, एक ही बार में गुरु के चरणों में संपूर्ण विषय को क्लियर कर लेते हैं। आलोचना, निंदा, ग्रह, प्रायश्चित्त, औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण आदि सब कर लेते हैं। कंटाला आलाय क्या मुनि महाराजों का? औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण क्या है महाराज? पूछिए, पूछना चाहिए।
7 प्रकार के प्रतिक्रमण होते हैं मुनि महाराजों के। कितने प्रकार के? मैं पूछने वाला हूं। कब? यदि संभव हुआ तो अगले शताब्दी महोत्सव में। पहला प्रतिक्रमण है दैवसिक प्रतिक्रमण, ठीक है। प्रतिक्रमण का दूसरा भेद है रात्रिक प्रतिक्रमण। दैवसिक प्रतिक्रमण शाम के प्रवचन आदि के बाद 5, सवा 5 बजे के दरमियान किया जाता है, और रात्रिक प्रतिक्रमण जो है उत्तर रात्रि के दूसरे प्रहर में किया जाता है। दैवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, ये 2 भेद हो गए। तीसरा प्रतिक्रमण है इर्यापथ प्रतिक्रमण, जो आहारचर्या के बाद इर्यापथ भक्ति की जाती है ना। किन्हीं किन्हीं संघों में सुबह के भक्ति के साथ ही इर्यापथ प्रतिक्रमण किया जाता है। ऐसा कोई शास्त्र में नियम नहीं कि इर्यापथ भक्ति इसी समय करना चाहिए। तो 3 हो गए, दैवसिक, रात्रिक, इर्यापथिक। चौथा भेद है पाक्षिक प्रतिक्रमण। पक्ष अर्थात 15 दिन, 15 दिन के कालावधि को पक्ष कहा जाता है। पाक्षिक प्रतिक्रमण हर चतुर्दशी के दिन किया जाता है, और यदि संभव नहीं हो पाया चतुर्दशी को, तो चतुर्दशी के दूसरे दिन तक करने की सहूलियत दी जाती है, अपवादात्मक, अमावस्या या पौर्णिमा के दिन तक। 4 हो गए। 5वां प्रतिक्रमण है चातुर्मासिक प्रतिक्रमण। कितना? कौन सा है? चातुर्मासिक। हर 4 महीने में एक बार अष्टानी का पर्व आता है, और अष्टानी का पर्व अष्टमी के दिन चालू होता है, और अंत में उसकी जो चतुर्दशी आती है, हर अष्टानिका के अंत में जो चतुर्दशी आती है, उस दिन जो प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण का ही वो सब मैटर होता है, उस प्रतिक्रमण का पठन करना, ये होता है चातुर्मासिक प्रतिक्रमण। बस 4 महीने में किया जाता है, इसलिए उसको चातुर्मासिक कहा जाता है। ये साल में 3 बार, 4 त्रिकम 12। और उसके बाद 5, कितने भेद हो गए? 5 हो गए ना। छठा भेद है वार्षिक प्रतिक्रमण, उसको सांवत्सरिक प्रतिक्रमण भी कहा जाता है। वीर निर्वाण के दिन, दीपावली के समय जो अपन निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं, उसके पहले दिन जो चतुर्दशी आती है, नरक चतुर्दशी जिसे कहा जाता है, उस चतुर्दशी को वार्षिक प्रतिक्रमण, अर्थात पिछले साल नरक चतुर्दशी के दिन किया गया प्रतिक्रमण, वहां से लेकर अब किया गया प्रतिक्रमण 1 साल में एक बार होता है, वो वार्षिक है। और 7वां भेद है औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण। जिस दिन कोई साधु, कोई मुनि महाराज यम सल्लेखना धारण करते हैं, उनके यम सल्लेखना धारण करने के बाद यह जो प्रतिक्रमण सारा मुनि संघ या जो भी मुनि महाराज निर्यापक आचार्य वहां पर होते हैं, उन निर्यापक आचार्य और मुनि संघ के द्वारा जो प्रतिक्रमण उन क्षपक मुनिराज के साथ या उनको पढ़ करके सुनाया जाता है, उस प्रतिक्रमण को औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण कहा जाता है। तो ये सारी क्रियाएं, प्रतिक्रमण, निंदा, ग्रहा, आलोचना, प्रायश्चित्त, क्षमा याचना, गुरु के साथ क्षमा याचना, संघ के साथ क्षमा याचना, ये सारी क्रियाएं वे मुनि महाराज एक साथ कर लेते हैं और संघ की विदाई लेते हैं। मराठी में निरोप समारंभ, विदाई म्हणजे निरोप घेतात संघाचा, और जंगल में जाकर के इस प्रकार समाधि मरण स्वीकार करते हैं। ना दूसरे से वयावृत्ति कराना, ना स्वयं ही अपने आप की स्वयं वयावृत्ति कराना, कुछ नहीं। यदि उनको कोई व्याधि वगैरह हुई हो उन मुनि महाराज को, शरीर से कफ बाहर पड़ रहा हो नाक से इत्यादि और भी कोई चीजें, तो भी वे उस तरफ ध्यान नहीं देते, उसको हटाते नहीं है। उस तरफ पूर्ण दुर्लक्ष्य करके वे अपना आत्मचिंतन, आत्म ध्यान, तत्व चिंतन इत्यादि चीजों में ही अपना चित्त लगाते हैं। भगवती आराधना मरण कंडिका इन ग्रंथों में आचार्यों ने उन महामुनियों के ऐसे उग्र पुरुषार्थ का वर्णन करते हुए कहा कि जंगल में जब वे मुनि महाराज ऐसी साधना सल्लेखना की आराधना कर रहे होते हैं, तब जंगल में रहने वाले भिल्ल आदिवासी लोग यदि उनके इष्ट देवता को नर बलि देने की सोच रहे होते हैं, वो लोग नर बलि, पशु बलि आदि देते रहते हैं, तो यदि वे जंगलों में रहने वाली आदिवासी जनजाति के लोग, भिल्ल लोग वगैरह अपने देवता को नर बलि देने के लिए किसी मनुष्य की खोज करते करते जंगल में घूम रहे हैं, और इन मुनिराज के ऊपर यदि उनकी दृष्टि पड़ती है, तो वे सभी मनुष्य, वो सभी लोग मिलकर के उन मुनि महाराज को घसीट उठा करके ले जाते हैं उस देवता के सामने। लेकिन मुझे कौन ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है, क्या करने वाला है, क्या होने वाला है, उनको पता नहीं, उनका ध्यान ही नहीं उधर।
और फिर ले जाकर के उन मुनि महाराज को उस देवता के सामने बिठाते हैं, उनके सिर पर कुछ जल आदि डालकर अभिषेक करते हैं, फूल माला चढ़ाते। क्या हो रहा है उनको बिल्कुल भी पता। अथवा जंगल के पशु, हिंस्र पशु वगैरह, बाघ सिंह आदि जो पशु होते हैं, उनको अपने शिकार बनाते हुए, उनको घसीटते हुए ले जाते। लेकिन कौन ले जा रहा है, क्या होने वाला है, मेरी शिकार होने, उनका उधर ध्यान नहीं। भगवान कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुंद कुंद देव ने समयसार ग्रंथादिराज में एक गाथा कही। ऐसे मुनि महाराज किस प्रकार के होते हैं उसका वर्णन करते हुए उन्होंने गाथा बताई वहां पर। छिज्जदुवा भिज्जदुवा निज्जदुवा अहव जादु विप्पलयम जम्हा तम्हा गच्छदुवा जम्हा तम्हा गच्छदु तहा विहून परिग्गहो मज्ज। अर्थात यह शरीर छिज्जदुआ छेदा जाए, भिज्जदुआ इसको भेदा जाए, निज्जदुआ अथवा कोई इसे ले जाए, अहव जादु विप्पलयम अथवा यह प्रलय को भी प्राप्त क्यों ना हो जाए, जम्हा तम्हा गच्छदुआ अथवा जिस तिस अवस्था को भी कशाही परिस्थितीला हे प्राप्त का होईना, जम्हा तम्हा गच्छदुआ किसी भी अवस्था को प्राप्त क्यों ना हो जाए, तहा विहून परिग्रहो मज्ज तो भी परमाणु मात्र परिग्रह मेरा। ऐसा विचार करते हुए ऐसे मुनिराज ऐसे भीषण विपत्ति में भी, ऐसे उपसर्ग परिशहों के प्रसंग में भी उस तरह पूर्ण रूपेण दुर्लक्ष्य करते हुए आत्मनिमग्न रह करके अपने समाधि संलेखना की साधना करते रहते। भगवान पूज्यपाद आचार्य देव ने इष्टोपदेश में एक श्लोक बताया, कंटाला लग गया। पूज्यपाद स्वामी जी ने एक श्लोक बताया इष्टोपदेश ग्रंथ में, कैसे भेद विज्ञानी मुनि महाराज किस प्रकार चिंतन मनन करते हैं कितना निस्पृह जीवन होता है उनका। न मे मृत्यु कुतो भीतिर न मे व्याधि कुतो व्यथा ना हम बालो न वृद्धोहम न इवैतानि पुद्गले। ऐसे मुनि महाराज सोचते हैं न मे मृत्यु, मुझे मरण ही नहीं है। क्यों मरण नहीं है? आत्मा अमर है और शरीर समर है। स यानी सहित, शरीर मरण सहित है और आत्मा अमर, मरण जिसको नहीं है वो आत्मा है। कहाँ है आत्मा? इकडे आकडे। इस देह में रहकर भी जो देह से भिन्न है और जिसका स्वतंत्र लक्षण ज्ञान दर्शन चैतन्यमय है वही आत्मा है और वो आत्मा ही मैं हूं। मैं कौन हूं? मैं और मेरा आत्मा, ऐसा दो नहीं है। सुन रहे हैं? कान से क्या ध्यान से? ये मेरी, बोलो हाँ एक बार पूरा वाक्य बोलो। ये मेरी पिच्छी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे पिता है, ये मेरे गुरु है, ये मेरे शिष्य हैं। तो दो चीजें हो गई ना, मैं और मेरी पिच्छी, दो चीजें हो गई। बराबर समझ में आ रहा है क्या? मैं मेरे पिच्छी, मैं और मेरे गुरु, दो चीजें हो गई। मैं और मेरा आत्मा, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर मैं कौन और मेरा आत्मा कौन? इसलिए मैं और मेरा आत्मा नहीं, मैं ही आत्मा हूं। कड़े क्या? मैं और मेरा आत्मा दो नहीं है, मैं ही आत्मा हूं। यह जो दिखता है यह मैं नहीं। अपने महाराष्ट्र में एक नाटक बहुत प्रसिद्ध हुआ था, तो मी काय अभ्यास है, तो मी नव्हेच, वह मैं नहीं। ऐसे ही यह जो दिखता है वह मैं नहीं। आचार्यों ने इसलिए कहा जो दिखता है वह देखता नहीं और जो देखता है वह दिखता नहीं। जे पाहतंय ते दिसत नाही आणि जे दिसतंय ते पाहत नाही। बरोबर? इसलिए मैं और मेरा आत्मा ऐसे दो चीजें नहीं है, मैं ही आत्मा हूं। यह जो ऊपर ढांचा दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, यह मैं नहीं हूं। यह मुझे संयोगवश
पुण्य पाप के निमित्त से मिला हुआ तात्कालिक या विशिष्ट कालावधि तक का मेरा साथी है। एक प्रकार से साथी भी है, एक प्रकार से बंधन कारागृह भी है, देह कारा। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा न मे मृत्यु, मुझे मरण ही नहीं है, कुतो भीति है। फिर भीति किस चीज की, डर किस बात का? न मे मृत्यु कुतो भीति ही न मे व्याधि ही कुतो व्यथा। और मुझे व्याधि ही नहीं है तो व्यथा किस बात की? महाराज अभी यहाँ कुछ नहीं है, बैठे बैठे कहना सुनना बहुत आसान है, फार सोप्या है। लेकिन जब प्रसंग सामने आता है, बड़े बड़े रणधुरंधर समर केसरी भी उनके पांव कांपने लगते हैं, मरण सामने दिखते हैं। सन 2011 की बात है, हमारे आचार्य महाराज का चातुर्मास, पूज्यपाद गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज का चातुर्मास कोथली में चल रहा था, यहाँ से 7-8 किलोमीटर। और मैं भी उनके चरणों में उस समय सौभाग्य से उनके चरणों में ही चातुर्मास के लिए था। सिद्धांत सागर जी महाराज आयलक अवस्था में थे और बहुत बारिश होने के कारण आचार्य महाराज को हरारत हो गई, कनकन, हिंदी में उसको हरारत कहते हैं। हरारत हो गई और सर्दी जुकाम बुखार वगैरह हो गया। उस समय आचार्य महाराज की उम्र 84 वर्ष की थी। कितने? 84 वर्ष की उनकी उम्र थी। और जब उनको ऐसी हरारत हो गई, बुखार बहुत आ गया, ज्वर, तब वहां के वैद्य लोगों ने वैद्य जी को बुलाया। उन्होंने देखी, नाड़ी वगैरह देखी, बीपी उनका चेक किया गया। हम लोग वही सामने उनके खड़े थे और आचार्य महाराज ऐसे लेटे हुए थे, शवासन की मुद्रा में थे। और जब वैद्य जी ने उनकी नाड़ी देखी, बीपी ब्लड प्रेशर देखा, सब देखने के बाद वैद्य जी बोले महाराज आपका बीपी लो है। क्या बोले? महाराज आपका बीपी लो है। 84 वर्ष के आचार्य महाराज। डॉक्टर साहब ने कहा कि महाराज आपकी बीपी लो है, बुखार तेज है और सर्दी जुकाम के कारण आपको बहुत थकान अर्थात दुर्बलता, अशक्तपना आया हुआ है और बीपी लो हो गया है अशक्तपना के कारण। क्या लो हो गया? बीपी लो हो गया अशक्तपना के कारण। ये सब आचार्य महाराज सुनते रहे और सुन करके डॉक्टर साहब का होने पर बोले कि डॉक्टर साहब मेरा बीपी लो हो सकता है लेकिन मैं कभी लो नहीं होता हूँ, मैं अपने अपने काम में लगा हुआ हूँ। देखो कैसा धैर्य, कितना आत्मबल इस उम्र में, 84 वर्ष की उम्र में। 84 के उल्टा कितना? 48 वर्ष के लोग ऐसे झुक करके चल रहे। मैं अपना ही बताता हूं, जब मुझे सर्दी बुखार जुकाम आता मैं अंदर बैठता था, लेकिन 84 वर्ष के महाराज सर्दियों में ऐसे बाहर हॉल में बैठते थे और मैं उनको पूछ करके भीतर कमरे में बैठता था। कैसा उनका धैर्य था, कैसा उनका साहस था। और भी ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं उनके जीवन के, कभी प्रसंग पढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे बताता जाऊंगा। तो इस प्रकार न मे मृत्यु, मरण ही नहीं है तो डर किस बात का? कुतो भीति न मे व्याधि ही कुतो व्यथा, मुझे व्याधि ही नहीं है, बीपी लो हो गई लेकिन मैं लो नहीं हुआ तो व्यथा किस बात की? न मे मृत्यु कुतो भीतिर न मे व्याधि ही कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, ना मैं बालक हूं ना वृद्ध हूं, युवैतानि पुद्गले, और ना ही युवा हूं, एतानि पुद्गले। ये सभी बाल, युवा और वृद्ध, ये तीनों प्रकार की दशाएं पुद्गले अर्थात पुद्गल में होती है। इस प्रकार के तत्व का आधार जिनके पास है, ऐसे मुनि महाराज जिन्होंने जीवन भर इस तत्व का चिंतन किया है, इसका आश्रय लिया है, वे मरण के प्रसंग में बिल्कुल डगमगाते नहीं है। स्थिरता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, आत्मचिंतन पूर्वक, आत्मलीनता पूर्वक वे मरण की ओर आगे बढ़ते हैं और मरण को महोत्सव का रूप प्रदान करते हैं। म्हणून बाबळीच्या लाकडासारखं कुजायचं का चंदनाच्या लाकडासारखं झिजायचं ते आपण ठरवायचं. काय करायचं?
दोनों भी लकड़ियां हैं, बबूल की लकड़ी भी है और चंदन की भी लकड़ी है। एक सड़ के नष्ट हो जाती है, सड़ करके नष्ट हो जाती है, और चंदन भी नष्ट होता है, लेकिन वो घिस घिस करके दूसरों को सुगंधि और शीतलता प्रदान करते हुए नष्ट हो जाता है। हमारा जीवन भी नष्ट होने वाला है। बबूल की लकड़ी जैसे सड़ा करके इसको नष्ट करना है, क्या चंदन की लकड़ी की तरह इसको घिस करके स्वयं के हित के साथ साथ औरों के हित के लिए प्रेरक, औरों के हित के लिए सहायक बना करके इसको नष्ट करना है। ये उस जीव के उपादान, निमित्त, काललब्धि, पुरुषार्थ इत्यादि चीजों के ऊपर निर्भर है। लेकिन हमारे हाथ में तो सिर्फ पुरुषार्थ करना है, बाकी पुण्य पाप का उदय कब होगा, निमित्त कैसे मिलेंगे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसा होगा, ये चीजें सर्वथा हमारे हाथ में नहीं है। अतः म्हणून तर जर आपल्याला आपल्या जीवनाचा उद्धार साधायचा असेल तर मरणाला महोत्सवाचं रूप देता आलं पाहिजे। आचार्य कहते हैं, सुन रहे सभी लोग, हमारे दयालु पूर्वाचार्यों ने हम सभी के लिए कहा कि जन्म, प्रत्येक मानव का जन्म, हर मनुष्य का जन्म वासना के बिस्तर पर हुआ है, लेकिन मरण सल्लेखना के संस्तर पर होना चाहिए। इसी में जीवन की सार्थकता है, सफलता है, और हमें यही पुरुषार्थ करना है। आचार्य महाराज, शांति सागर जी महाराज, जिनकी आंखों में नेत्र रोग के प्रभाव के कारण उनको सल्लेखना लेने का प्रसंग आया हुआ था, कहीं पर आचार्य महाराज ने ऐसा उद्गार निकाला था, कहीं पर उन्होंने कहा था कि अभी भी इस उम्र में भी, 83 साल की उम्र में भी मेरे शरीर में इतना बल है कि रोज यदि मैं 200 ml, कितने, आपण मराठीमध्ये त्याला एक माप म्हणतो ना, उन्होंने कहा कि मैं एक माप अर्थात 200 ml दूध मात्र रोज ग्रहण करूं, बाकी कोई आहार नहीं, कोई अन्न नहीं, कोई दवाई नहीं, मात्र रोज 200 ml दूध भी मैं ग्रहण करता हूं और यथायोग्य जल ग्रहण करता हूं, तब भी यह शरीर अभी 10 साल तक काम कर सकता है। इतना बल इस देह में है, लेकिन आंखों ने घात किया। क्या वाक्य है उनका? आंखों ने घात किया। यह मेरा एक सौभाग्य रहा अभी तत्काल मुझे स्मरण में आया, जब 2006 में, ईस्वी सन 2006 में हमारे आचार्य महाराज का चातुर्मास शेठ राधा दावड़ा दिगंबर जैन बोर्डिंग, रामचंद्र धनजी दावड़ा दिगंबर जैन बोर्डिंग सांगली में चल रहा था। उस समय जब मैं वहाँ उनके चरणों में जाने लगा, वहाँ उठने बैठने लगा, आचार्य महाराज से परिचय हो गया, वार्तालाप होने लगा, और जब मैं वहाँ आगे जाकर के मुकाम को ही रहने लगा, तब सबसे पहले क्या कैसा संयोग था पता नहीं, कैसा भाग्य था पता नहीं, गुरु कृपा कैसी रही पता नहीं, लेकिन सबसे पहले मैं वहाँ जब मुक्काम के लिए रहने लगा आचार्य महाराज के चरणों में, तब सबसे पहले महाराज जी ने, आचार्य महाराज ने मुझे पढ़ने के लिए यदि कुछ दिया था तो शांति सागर आचार्य देव का चरित्र दिया था पढ़ने के लिए, और उसी में मैंने ये बात पढ़ी थी। आचार्य महाराज ने कहा कि अभी इस देह में सिर्फ 200 ml दूध लेकर भी 10 साल तक चलने की, क्रिया करने की शक्ति है, किंतु आंखों ने घात किया। और 10 साल होते, आया हुआ तो जाने वाला है, लेकिन और 10 साल वे महामना यहाँ पर रहते तो और कितने ही जीवों का उद्धार हो जाता। उनके जल्दी जाने से उनका कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिनको उनकी संगति, सानिध्य और कुछ साल मिलना था, वो जीव वंचित रह गए। तो इस प्रकार तत्व के अधिष्ठाता, तत्व के साधक ऐसे मुनि महाराज इस प्रकार सल्लेखना साधते हैं। तो पंडित मरण के कितने भेद हो गए? प्रायोपगमन, इंगिनी और भक्त प्रत्याख्यान, ऐसे 3 भेद पंडित मरण के होते हैं। दूसरा भेद होता है इंगिनी मरण। दूसरा भेद कौन सा? इंगिनी मरण। और उस इंगिनी मरण में भी मुनि महाराज इसी प्रकार की साधना करते हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा, बस फर्क एक होता है कि वे समाधि जब लेते हैं तब उनका जो समाधि साधना का पुरुषार्थ चल रहा होता है, उसमें वे दूसरों से वयावृत्ति नहीं करवाते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ी, यदि काम वयावृत्ति के बिना नहीं चल पाता है, नहीं चल सकता है,
तब वे स्वयं अपने हाथ से अपनी जितनी हो सके शरीर की थोड़ी सी सहायता करते हैं, लेकिन दूसरे किसी की भी सेवा शुश्रूषा वैयावृत्ति को स्वीकार नहीं करते। बाकी का पुरुषार्थ लगभग प्रायोपगमन समाधि मरण साधने वाले मुनियों के जैसे ही होता है। और तीसरा प्रकार है भक्त प्रत्याख्यान। तीसरा प्रकार भक्त प्रत्याख्यान। भक्त यानी भोजन, भक्त का अर्थ क्या है? भोजन, और प्रत्याख्यान का अर्थ है त्याग। प्रत्याख्यान का अर्थ भोजन का क्रमशः त्याग करते जाना। पहले भी प्रायोपगमन इंगिनी में भी भोजन का त्याग है, अन्नपान का, लेकिन उसमें एक साथ किया जाता है। और यहां पर भक्त प्रत्याख्यान में मात्र क्या करते हैं? गुरुओं के सानिध्य में। प्रायोपगमन और इंगिनी में अन्य निर्यापक आचार्य, निर्यापक मुनियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन भक्त प्रत्याख्यान में कम से कम 2 मुनि महाराज होने ही चाहिए समाधि के समय। हाँ, अचानक हो जाए अलग बात है, लेकिन यदि प्रोसेस पूर्वक कर रहे हैं, विधिवत संलेखना ग्रहण कर रहे हैं, कम से कम 2 मुनि महाराज होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 48 मुनि महाराज होने चाहिए। कंटाळा आलाय का? या ನೀವು ಪಲ್ಲಾಳ ಹಚ್ಚಿದ ಸಾರಕ್ಕೆ ಮರಣ 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 ನಾವೇನ ಬದುಕಬೇವ ಅಂತೀವಿ, ಮತ್ತು ಇವು ಮರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕದ ಏನ್ ಏತೇನಿಲ್ಲ। भक्त प्रत्याख्यान, भोजन का क्रमशः त्याग करना, क्योंकि वर्तमान काल में शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है, सहन निकृष्ट है, और कली काल में विषम परिस्थितियों में उन प्रायोपगमन और इंगिनी मरण वाले वैसे संलेखना साधने वाले मुनियों जैसा धैर्य, उतना शौर्य, वैसा पुरुषार्थ वर्तमान कालीन मुनियों को संभव नहीं होने के कारण वर्तमान में भक्त प्रत्याख्यान मरण किया जाता है, और वह भी निर्यापक मुनियों के अथवा निर्यापक आचार्य महाराज के विशेष मार्गदर्शन में। और फिर शुरुआत में नियम संलेखना, अर्थात क्रम क्रम से अन्नपान का त्याग करते हुए, बीच बीच में निर्जला उपवास, 1 उपवास 1 आहार, 2 उपवास 1 आहार, 3 उपवास 1 आहार। परिस्थिति, उस साधक की क्षमता, ऋतुमान, मौसम, और जिस क्षेत्र में वो रह रहे हैं वो क्षेत्र रूखा सूखा है क्या, जलपूर्ण क्षेत्र है, इन सारी चीजों को देख करके। जैसे भोसे है ना अपने यहाँ मिरज के आगे, मिरज कड़म्बी भोसे, मिरज और मिरज के आगे जाओ तो ड्राई एरिया है, सूखा एरिया है, और यहाँ पर अपने सांगली, समडोली, कवठेपिरान, दुधगांव, कुंभोज, कोथड़ी, दानोली, ये जो इस तरफ के गांव हैं, यहाँ नदियों से भरा हुआ ये सारा एरिया है, पानी हमेशा यहाँ पर है, तो ये जलयुक्त क्षेत्र है, तो क्षेत्र का भी असर वातावरण पर होता रहता है, पानी का भी असर वहाँ पर मौसम पर होता रहता है। इस कारण से संलेखना लेते समय निर्यापक आचार्य भी उतने परिपक्व होने चाहिए, अनुभवी होने चाहिए, प्रसंग के अनुसार निर्णय लेने वाले, परिस्थिति को संभालने वाले, और जो यज्ञ समाधि मरण का यज्ञ वहाँ पर प्रज्वलित किया गया है उसको विधिवत समापन की ओर ले जाने वाले ऐसे निर्यापक आचार्य चाहिए। और क्षपक इतना समर्पित होना चाहिए कि जो हमारे निर्यापक आचार्य कहे वो श्रद्धा भक्ति पूर्वक उसको फॉलो करे। दोनों ओर से यदि समन्वय होता है तभी समाधि में उत्कृष्टता, श्रेष्ठता आती है। और कम से कम 2 मुनि महाराज किस लिए चाहिए? अब 1 मुनि महाराज ने संलेखना ली है तो 2 महाराज उनके साथ क्यों चाहिए? कम से कम 2। यदि 1 मुनिराज को कहीं दीर्घ शंका, लघु शंका या आहार आदि के लिए जाना है तो कोई ना कोई कम से कम 1 मुनि महाराज तो क्षपक के पास हमेशा चाहिए, इसलिए कम से कम 2 चाहिए अल्टरनेटिव के लिए। एक साथ दोनों रहे तो अच्छी बात है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं रह पाए कुछ काल के लिए तो अल्टरनेटिव अदल बदल करके 2 महाराज चाहिए एक साथ। और 48 मुनि महाराज किस लिए चाहिए? जब 48 मुनि महाराज होते हैं तो उनके जो निर्यापक आचार्य होते हैं मुख्य, वे उन 48 मुनि महाराजों के 12 ग्रुप करते, 12 4 मुनि महाराजों का एक ग्रुप। और फिर 4 मुनि महाराज क्या करेंगे? आए हुए जो श्रोता लोग हैं दर्शन करने के लिए, संलेखना देखने के लिए, उनको उपदेश देंगे। 4 मुनि महाराज उस सभा में बीच बीच में घूमते रहेंगे कि इसमें कोई धर्म में विघ्न डालने वाला, संलेखना में खलल डालने वाला कोई व्यक्ति आया हुआ हो तो उसको वे अपनी वाणी के प्रभाव से, अपने आत्मबल से उसको वहीं पर शांत करते। शांत मतलब नियंत्रित करते हैं। 4 मुनि महाराज
आसपास के द्रव्य क्षेत्र काल भाव का संपूर्ण जानकारी लेते रहते। रॉ, भारतीय गुप्तचर यंत्रणा है ना, रॉ कहते हैं उसको, इंटेलिजेंस ब्यूरो। उस प्रकार भी जानकारी लेते कि आसपास के राजा हो, कोई बड़े जमींदार हो, कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो, वो धर्म आचरण करने वाले हैं क्या धर्म विरोधी है, तो इस क्षेत्र में संलेखना के लिए वो सहायक हो सकते हैं क्या बाधक हो सकते हैं। इन चीजों की ओर वे ध्यान रखते। 4 मुनि महाराज, कोई वादी आ जाए, प्रतिवादी आ जाए, उससे शास्त्रार्थ करके उन सभी को जैन धर्म का और समाधि मरण आदि चीजों का महात्म्य वहां पर सिद्ध कर देते हैं। और बाकी के मुनिराजों को भी इसी प्रकार काम सौंपे जाते हैं कि आप 4 महाराज इतनी देर तक इस शपथ की परिचर्या कराओ, आप 4 महाराज उनके बाद पाली लाउन शिफ्ट वाइज। अब हमें भी हमारे आचार्य महाराज देते थे, सन्मति सागर जी महाराज हम लोगों को, कि आप दोनों 2 घंटे वहां बैठना, उनके हल्की हल्की वयावृत्ति करना, नमोकार मंत्र सुनाना, बीच बीच में तत्वोपदेश उनको सुनाना, इत्यादि चीजों के कार्य सौंपते थे। हमारा होने के बाद दूसरे 2 महाराजों को एक विशिष्ट टाइम टेबल बना हुआ होता है उसमें। तो इस प्रकार वो सारा सिस्टम रहता है। बहुत ही सुंदर वर्णन उसमें किया। आप लोग यदि समाधि साधना चाहते तो एक बार भगवती आराधना और मरण कंडिका अध्ययन इन दोनों ग्रंथों का जरूर करें। बहुत सुंदर वर्णन उसमें किया गया। चारों गति के दुखों का वर्णन, कषायों के कितने हानिकारक सगळे सारे फलदान है, इत्यादि चीज़ों का, समाधि का महात्म्य क्या है, कुमरण का फल कितना बुरा है, इत्यादि चीज़ों का बहुत विश्लेषण उसमें किया गया है, लगभग 2500 गाथाओं के द्वारा। तो सभी लोग अपन पढ़ने का उसको प्रयास करें। तो इस प्रकार भक्त प्रत्याख्यान नाम का मरण होता है। इस वर्तमान काल में भक्त प्रत्याख्यान समाधि मरण की ही प्रधानता है, उसी के द्वारा संलेखना साधी जाती है। तो आचार्य महाराज इस प्रकार मरण को भी मातम, जो दुनिया मरण को मातम बनाती है, आचार्य शांति सागर जी महाराज उस मरण को महोत्सव बनाने के लिए और अपने साथ साथ औरों को भी उसका पथ प्रदर्शित करने के लिए कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर 1955 के चातुर्मास में संलेखना को विधिवत ग्रहण करने के लिए अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ाते हैं। और आगे क्या होता है ब्रेक के बाद। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।